नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार की राजनीति पल पल बदल रही है और पल पल हर गठबंधन में कहीं से न कहीं कोई जुट रहा है, कोई टूट रहा है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। देखिए, अब पप्पू यादव को झटका तो दे ही दिया गया। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नॉमिनेशन अपना वापस ले लीजिए, जो नॉमिनेशन आपने किया ना वापस ले लीजिए। सबसे पहले बात पप्पू यादव की कर लेते हैं, क्योंकि इन दिनों पूर्णिया काफी हॉट सीट बनी हुई है। क्या लगता है, पप्पू यादव किसी भी हाल में अपना नामांकन वापस लेने वाले हैं? नहीं, कांग्रेस के कहने पर पप्पू यादव क्यों नामांकन वापस लेंगे? सबसे बड़ी बात, न वो कांग्रेस के सदस्य हैं, न कांग्रेस ने सदस्यता ग्रहण यहाँ पर किया, न उनकी पर्ची कटी यहाँ पर। तो यह तो कहीं न कहीं जब कांग्रेस की ओर से यह बात कही जा रही है वह बेसलेस बात है, आधार विहीन बात है। और देखिए, शुरू से लाइव सिटी इस बात को कहता रहा है कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, नंबर एक। नंबर दो बात, कांग्रेस चाह करके भी उनकी सदस्यता न ले सकती है न दे सकती है। कोई खत्म, वो कोई बात ही, कोई इशू ही नहीं है वो। तो ऐसे में आप देखिएगा कि कांग्रेस जो बात कह रही है कि उनकी सदस्यता माने उनको हटा देंगे, बर्खास्त कर देंगे, उन पर कार्रवाई, तो किस आधार पर, कौन से कारण पर, कैसे करेगी, वही तो हम जानना चाहते हैं। लेकिन आप मानते हैं ना कि पप्पू यादव के साथ धोखा तो बड़ा हो गया कांग्रेस पार्टी? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने उनकी पार्टी विलय की और लालू प्रसाद यादव से बात करने के बाद वह कांग्रेस पार्टी में जाकर के, दिल्ली में जाकर के, सब बड़े नेताओं के बीच जाकर के अपनी पार्टी का जाप का विलय किया। और ऐसे में निश्चित रूप से देखिए, कोई आदमी विलय करता है, कोई बड़ा नेता एक दूसरे में जाता है, तो उसको उम्मीद रहती है कि जिस सीट पर उसका दावा बन रहा हो उस सीट वो उसको मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी अगर यदि वह सीट अपने सैंबल देती तो वो झोली में पप्पू यादव के नाम का जो झोली जो है सो कांग्रेस के खाते में जाता है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। पप्पू यादव जीते, मतलब कांग्रेस देती तो पप्पू यादव की जीत तय थी? नहीं, निश्चित जीत ऐसे भी तय है आलोक जी, इसमें भी अब कोई दिक्कत नहीं है। जो पहला ही राउंड में, देखिए, चुनाव का जो पहला राउंड होता है वो क्या होता है? नॉमिनेशन होता है। तो नॉमिनेशन के राउंड में ही पप्पू यादव ने जो दिखाया, पप्पू यादव के समर्थकों ने जो दिल खोल करके, हम कहेंगे, कल दिखाया उनके नॉमिनेशन में, तो वह तो पहला ही स्ट्राइक में उनकी जीत दिखाई पड़ रही है। दूर दूर तक देखिए, बीमा भारती के में नहीं था, संतोष कुशवाहा में जो उनके कैंडिडेट हैं जेडीयू से, वहां पर नहीं था, तो फिर कहां से रहे? अभी लेकिन नरेंद्र मोदी की एंट्री होनी बाकी है। एंट्री कल हुई भी है जमुई में। लगता है कि आगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब दौरा करेंगे तो उसका प्रभाव और पड़ेगा, एनडीए के लोगों को और मजबूती मिलेगी। देखिए, लोकल लोग, जो स्थानीय लोग हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी की गारंटी, नरेंद्र मोदी का मैजिक सब चलता है चुनाव में, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूर्णिया के लोग क्या चाहते हैं? पूर्णिया में एक बात है सर कि यादव और मुस्लिम आबादी बहुत है। अब लगता है कि ये आरजेडी की ओर शिफ्ट करेगी या पप्पू यादव की ओर? अभी देखिए, वही हम कह रहे हैं। AIMIM ने भी घोषणा कर दिया है कि हम जो सो पूर्णिया सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। और बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी, क्या कारण है उसका? और देखिए, वहां पर यादव और जिस समाज से बीमा भारती हैं, उस समाज का 36 का आंकड़ा है, यह कहने की बात नहीं है। तो और मुस्लिम का जो ये बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी का कहना कि हम वहां से चुनाव नहीं, कैंडिडेट नहीं देंगे, नहीं लड़ेंगे, तो ऐसे में वह एज दिखाई पड़ता है पप्पू यादव। अब आपका सवाल होगा, बीमा भारती की ओर क्यों नहीं मुस्लिम वोट? क्योंकि आरजेडी है, तेजस्वी यादव खुद गए। वही कर रहे हैं। तो देखिए, मुस्लिम वोटर्स जो भी है वह अपने एक एक वोट को जाया नहीं करता है, इस बात को एकदम क्लियर से समझ लीजिए। और वहां पर जो जीतता हुआ उम्मीदवार होगा उसी को मुस्लिम वोट उस पर चढ़ेगा। तो यादव समीकरण जब इनके साथ में है, पप्पू यादव के साथ में जब यादव समीकरण है, तो मुस्लिम भी उस पर चढ़ेगा, क्योंकि उसके सामने तीर और कमल छाप को हराना होगा उसको। तो तीर और कमल छाप में कौन है? संतोष कुशवाहा है। तो जब संतोष कुशवाहा को हराना होगा तो ऑब्वियस है कि वहां पर पप्पू यादव पर ही मुस्लिम और यादव का वोट चढ़ेगा। इस बात को समझ लीजिए। इधर उधर हुलुक बुलुक करने का जरूरत नहीं है किसी भी मुस्लिम, क्योंकि पहले भी कई निर्दलीय उम्मीदवार जीतते रहे हैं। पप्पू यादव भी निर्दलीय जीते हैं। अब ऐसे सिवान में देखिए, ओम प्रकाश यादव निर्दलीय जीत गए थे चुनाव। पप्पू यादव पूर्णिया से 2 बार निर्दलीय जीते हैं और 1 बार समाजवादी पार्टी से जीते हैं। तो वह उन समाजवादी पार्टी का बिहार में कोई आधार है लोग जी? ये हमको बताइए ना। ये पप्पू यादव ही थे कि समाजवादी पार्टी को वहां से जितवा करके एक सीट जितवा दिया बिहार में, एक एंट्री करवा दी उनकी उस समय। तो वो पप्पू यादव हैं, इस बात को समझिए। वहां पर किधर भी कोई भी इधर उधर कर ले, कुछ नहीं होने वाला है, ये इस बात को आप समझ लीजिए। तो वो मुस्लिम वोट, और हम तो कल के ही माने इस बात को हम लोग यादव और गंगोता जाति जो है, जो बीमा भारती जाति, उसमें 36 का आंकड़ा है शुरू से। वो गंगोता अगर उनको देगा तो यादव उनको नहीं देगा। बिल्कुल, इसीलिए हम कह रहे हैं। तो फिर यादव देगा किसको? बीजेपी को थोड़ी देगा। नहीं, वही हम कह रहे हैं। जब गंगोता वहां नहीं देगा, उसको बीमा भारती को नहीं देगा, पप्पू यादव पर ही चढ़ेगा ना वोट। पप्पू यादव, देखिए, यादव को
आप तेजस्वी यादव बीमा भारती के नॉमिनेशन में क्यों गए? यादव वोट को एकजुट करने के लिए। अब तो किसी के में उसमें नहीं गए। इसमें जाने का मतलब क्या था? कहीं ना कहीं उनके पास भी मैसेज है कि पप्पू यादव एक मजबूत पिलर हैं और उनको हम बगैर उनके गए हुए वोट का समीकरण नहीं गड़बड़ाएगा, इसी लिहाज से वो वहां गए। एकदम सिंपल थ्योरी है, इसमें कहां दिक्कत है? कोई इसमें दिमाग इफर्ट नहीं है, कोई केमिस्ट्री दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए लड़ाई होगी, अभी लड़ाई कड़ी होनी है, अब तो सिंबल अलॉट होना है, पप्पू यादव को देखना है कौन सा सिंबल मिलता है और आगे लड़ाई होगी, अभी बहुत सारी बातें भी होंगी। अब बात जरा करते हैं वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी। मुकेश सहनी जो इन दिनों ठंडे बस्ते में चले गए थे, गठबंधन का स्वरूप बन गया, आरजेडी में सीट शेयरिंग की बातें भी हो गई। अब जानकारी निकल के आ रही है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से उनकी बातें हो चुकी हैं, लगभग बात फाइनल है। औपचारिक ऐलान कभी भी हो जाए, आज हो जाए या कल हो जाए। मुकेश सहनी को पास लाने से तेजस्वी यादव को कितना फायदा होगा? देखिए, और भी अंत समय में अब उतने दिन तक मुकेश सहनी तो साथ में थे नहीं, 2 फेज के नॉमिनेशन की तारीख भी चली गई। अब जो है सो मुकेश सहनी के आने से क्या लाभ होगा, यह तो मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव ही बता सकते हैं बेहतर ढंग से। लेकिन हम जो देख और समझ पा रहे हैं, मुकेश सहनी के पास में वोट है सन ऑफ मल्लाह का, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सन ऑफ मल्लाह वही है, हाँ, सन ऑफ मल्लाह के नाम से वो जाने जाते हैं, तो वो उनके पास वोट है। लेकिन सवाल यह है कि तेजस्वी को कितना लाभ होगा। अगर यदि मुकेश सहनी का लाभ लेना था आरजेडी को, तो वह उनकी एंट्री पहले होनी थी। जितने दिन से मुकेश सहनी से बातचीत हो रही है, हमको लग रहा है कि वो चुनाव घोषणा से पहले से बातचीत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद उनकी एंट्री नहीं हुई। और अब 11th आवर में, अंतिम समय में, जब सब कुछ समेटा जा रहा है, तब उनकी एंट्री की बात आ रही है। तो अब जनता को क्या मैसेज देंगे, कैसे मैसेज जाएगा, क्या वोट चढ़ेगा सन ऑफ मल्लाह का, निषाद समाज का, यह तो तेजस्वी यादव ही बेहतर बता सकते हैं। देखिए सहनी समाज की वोट की बात होती है, कहा था कि जब एनडीए के साथ उनका अलायंस होता है तो वो नेचुरल हो जाता है, वो एक बहाव होता है। लेकिन अब जब बहाव उस तरफ है, ठीक है, राजभूषण चौधरी को टिकट दिया गया मुजफ्फरपुर से, अजय निषाद कांग्रेस में आ गए, तो लगता है कि अब निषाद समाज का जो वोट है, क्योंकि अजय निषाद भी बड़े नेता है, मुकेश सहनी भी बड़े नेता है, इन सब के इस तरफ आने से, यानी कि महागठबंधन की ओर आने से, क्या मल्लाहों का वोट अब महागठबंधन की ओर शिफ्ट कर पाएगा? देखिए, वोट की राजनीति है, समीकरण अभी चुनाव में भी बहुत पानी बहना बाकी है, इतना समझ लीजिए। बहुत पानी आना, हाँ, बहुत पानी लेकिन अब सन ऑफ मल्लाह की हम जो बात कर रहे हैं उसको अलग ही समझिए कि देर से उनकी एंट्री, यह कहीं ना कहीं परेशानी का सबब आरजेडी के लिए है। अगर पहले उनकी एंट्री हुई होती तो यह बहुत ही माने बेहतर ढंग से यह समीकरण बनता, और जिस सीट पर वो लड़ते मुकेश सहनी या उनके पार्टी के और 2-1 जो सीट की डिमांड उनकी है वह लड़ते, तो बेहतर आपको परिणाम निकल करके आता। लेकिन काफी देर हो गई है, बहुत देर हो गई। अब देखिए ना, जनता भी ये सब देखती है कि अब लास्ट मोमेंट पर आ रहे हैं। हाँ, वही ला रहे हैं कि लाए जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, वही कि कुर्ता पहनाइए। और एक मैसेज भी अब देखिए आरजेडी के अलायंस में, इंडिया अलायंस में ये चला गया है, यह कि उनके पास अपना कोई लड़ाका नहीं है, वो दूसरे पार्टी से इधर उधर हुलुक बुलुक करा के ला रहे हैं और उसको जो है सो लड़वा रहे हैं। अब देखिए कई सीटों पर यह दिखाई पड़ रहा है। मधेपुरा सुपौल अभी तक उम्मीदवार नहीं है। अब मधेपुरा, औरंगाबाद देखिए ना, औरंगाबाद देखिए, अब किसी भी, अब कई ऐसे सीट हैं, 6-7 सीट तो इसी तरह है जो कि इनके अपने उम्मीदवार नहीं, बाहर से बोरो प्लेयर को ला करके लड़ाया जा रहा है। तो यह एक बड़ा रॉन्ग मैसेज जा रहा है आरजेडी और इंडिया अलायंस महागठबंधन के लिए बिहार में। मतलब ये इससे इंडिया को फायदा पहुंच रहा है, इंडिया को निश्चित रूप से फायदा पहुंच। देखिए अब जो अच्छा या नहीं तो आपके साथ में जो लंबे समय से कार्यकर्ता थे, जो आपका झोला उठा रहे थे, आपके बुरे समय में साथ थे, उनको आप साइड में आप नहीं दे रहे हैं, तो यह एक मैसेज है ना। और बाहर से आप प्लेयर को ला रहे हैं और उसको आप कुर्ता पैजामा पहनाया, उसको चुनाव में उतार दिया। नीरज कुमार जो है सो जदयू के प्रवक्ता इस बात को कह भी रहे हैं, कर रहे हैं ना, बजाते हो तो लिस्ट जारी कर रहे हैं कि देखिए फलना फलना फलना। तो अब इसमें हम लोग क्या कहें, तो सामने दिखाई पड़ रहा है, जनता देख रही है इस चीज को। अब आपको हमको समझाने की जरूरत नहीं है, इसका असर चुनाव में तो पड़ेगा ही पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। अब जिसको जो लंबे समय से जिस क्षेत्र पर काम कर रहा हो, जो नेता, जिस पार्टी, जिस दल का, उसको आप बिठा दीजिएगा तो उसमें एग्रेशन दिखाई पड़ेगा क्या, वो काम करेगा क्या, ये हमको बता दे जनता। और काम वो करेंगे नहीं तो फिर इसका नुकसान तो झेलना होगा महागठबंधन को। रवि उपाध्याय जी हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने विस्तार से समझाया है पूर्णिया को लेकर के, पूर्णिया सीट को लेकर के, और मुकेश सहनी की एंट्री जो होने वाली है महागठबंधन में उसे लेकर हमने विस्तार से चर्चा की है। आप लाइव से बन रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें क्या आपकी राय है, आप क्या जानते हैं, क्या समझ सकते हैं, और किससे कितना फायदा और नुकसान होगा ये भी बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।